Hello everyone and welcome back to Hello Adhyapak. I hope you all are fine at your place and must be very healthy and happy. Today we are going to talk about another chapter of class 6th English. The chapter name is The Winner. The title of the chapter is The Winner, and this is 11th chapter of your textbook. This is chapter 2 of unit 4. So let us read out and let us find out what is there in this chapter, The Winner. Let us do these activities before we read. So before we read, there are some questions based on a picture. Look at this picture. We have already looked at this picture. There are a few children playing. So what are these children doing? They are playing. Where do you think they are? They must be in some park or playground or a field. What is the time of the day? As the shadows are too long, क्योंकि ये जो shadow है बहुत लंबी लंबी है, या तो ये अर्ली मॉर्निंग का सीन है और इट कैन बी इवन इन द इवनिंग. मोस्ट प्रोबेबली ये इवनिंग का सीन लग रहा है, और इट कैन बी संडे और हॉलीडे मॉर्निंग ऑल्सो. So let us go and complete all these questions on our board. So here we are on our board, and let us complete these questions one by one. What are these children doing? These children are playing. Simple. ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है. सेकंड बी पार्ट इज वेयर डू यू थिंक दे आर. कहाँ पर है वो? आई थिंक दे आर इन पार्क और ग्राउंड, और इवन यू कैन से कि दे आर इन field. What is the time of the day? As the shadows of the children are long, it could be morning or evening. Then look at this picture में second जो है इसका वो है discuss the given questions with your classmates and teacher. You may begin your sentence with. आपको स्टार्ट किससे करना? I go to and so on. I play with so on. The place I go to for playing is and I like playing. ये सब आपको कंप्लीट करना है. Sometimes I come back. तो इनके लिए क्वेश्चंस क्या है? इनके लिए क्वेश्चंस ये हैं. व्हेन डू यू गो टू प्ले आफ्टर स्कूल. स्कूल के बाद कितने बजे आप खेलने जाते हो? व्हाट डू यू प्ले विद. वेयर डू यू गो टू प्ले इन द इवनिंग. कहाँ जाते हो खेलने? विच गेम्स डू यू लाइक प्लेइंग, एंड व्हेन डू यू कम बैक होम. आइए एक एक करके इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं. व्हेन डू यू गो टू प्ले आफ्टर स्कूल. आई गो टू प्ले आफ्टर स्कूल अराउंड 4:30 PM. हो सकता है आप 4:30 ना जाते हो, 5 जाते हो, 5:30 जाते हो, तो उसके बेस पे आप इस आंसर को मॉडिफाई कर लीजिए. सेकेंड इज हु डू यू प्ले विद. किसके साथ आप खेलते हो? तो आप अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो, कजिन्स के साथ खेल सकते हो. आई प्ले विद माई फ्रेंड्स फ्रॉम माई नेबरहुड, और समटाइम्स माई कजिन्स इफ दे विजिट. अगर वो आते हैं तो मैं अपने कजिन्स के साथ भी खेल लेता हूँ. सी वेयर डू यू गो टू प्ले इन द इवनिंग. कहाँ खेलने जाते हो? या तो आप नियर बाई पार्क में खेलोगे, या फिर अगर अपनी बिल्डिंग के आसपास कोई ग्राउंड है तो वहां पर भी आप खेल सकते हो. तो आई यूजली गो टू नियर बाई पार्क और समटाइम्स जस्ट प्ले इन माई बिल्डिंग प्ले ग्राउंड. डी इज विच गेम्स डू यू लाइक प्लेइंग. तो जो भी आपके फेवरेट गेम्स है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो. आई लाइक प्लेइंग क्रिकेट, फुटबॉल, एंड समटाइम्स वी प्ले हाइड एंड सीक. जहाँ पर भी बिल्डिंग्स और पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां पर छुपन छुपाई का गेम चिल्ड्रन जो है वो ज्यादा खेलते हैं. वेन डू यू कम बैक होम. कब आते हो? अंधेरा होने से पहले. ऑब्वियसली मम्मा पापा ने कह रखा होगा कि आपको अंधेरा होने से पहले घर आना है. तो आई यूजली कम बैक होम बाई 6:30 PM बिफोर इट गेट्स डार्क. तो ये क्वेश्चन थे. ये चैप्टर से पहले जो पोइम से पहले जो था वो था. अब यहाँ पर आपकी पोइम है. इवनिंग्स वी प्ले बॉल नेक्स्ट टू द क्रीक इन अवर neighbor's field. When we run so fast I can't even catch my breath. When blue turns to black, blue dark turns to black, cold grass and a tree close, games over, night wins. तो पहले मैं आपको इसका हिंदी में मतलब समझा देता हूँ. तो ये कविता क्या है? ये कविता एक बच्चों के ग्रुप के बारे में है, ठीक है, जो शाम के समय किसी झरने या छोटी नदी के पास अपने पड़ोस के खेत में गेंद से खेल रहे हैं. ठीक है, दे आर प्लेइंग विद बॉल. कहाँ खेल रहे हैं? पड़ोसी के खेत में खेल रहे हैं, और उन्हीं के पास से एक छोटी सी नदी जो है वो बह रही है. वैसे झरना भी बोल सकते हैं, नदी भी, बट बिकॉज इस पिक्चर में यहाँ पर स्ट्रीम दिखाई दे रही है, एक छोटी सी नदी, इसलिए हम छोटी सी नदी की बात करेंगे, स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे. तो जैसे जैसे शाम गुजरती है और रात होने वाली होती है, तो हमें पता है कि आसमान का जो नीला रंग है वो काले रंग में बदलने लगता है. और खेलते खेलते जो है उनके पैरों में दर्द होने लग जाता है. जो घास है वो भी उनको चुभने सी लगती है, और ऐसा लगता है जैसे पेड़ जो है वो उनके पास आ रहे हैं. अब पेड़ पास आने का मतलब क्या होगा?
जब रोशनी होती है तो पेड़ हमें साफ साफ दिखाई देते हैं कि वो कितना दूर है, लेकिन जैसे जैसे रोशनी कम होती जाती है हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो पेड़ हमारे और नजदीक ही आता जा रहा है, और जैसे ही अंधेरा हो जाएगा तो सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। तो जैसे ही अंधेरा होता है और रात बढ़ती है, खेल खत्म हो जाता है और रात जो है वो जीत जाती है। तो इस कविता में बच्चों के खेलने के बारे में है, शाम और जो दिन है वो जो उनकी एक नेचुरल प्रोसेस है कि लाइट होगी फिर शाम आएगी फिर लाइट कम होगी और रात को लाइट पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इट इज ऑल अबाउट दिस। तो ये है आपकी पोएम। आइए अब इसको वर्ड बाय वर्ड भी समझ लेते हैं। इवनिंग यानी कि शाम, वी प्ले बॉल मीन्स हम गेंद के साथ खेलते हैं। नेक्स्ट टू द क्रीक, क्रीक क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो पास में बहता हुआ छोटा सा कोई झरना हो या कोई पास में बहती हुई नदी हो, कोई स्ट्रीम हो, उसको हम क्रीक बोलते हैं। इन अवर नेबर्स फील्ड, अपने पड़ोसी के खेत में। वी रन सो फास्ट आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, हम इतना तेज भागते हैं कि अ, मैं मेरी जो सांस है वो पूरी तरह से फूल जाती, मेरी तो सांस ही फूल जाती है। When blue dark turns to black, जब गहरा नीला आसमान काले रंग में बदल जाता है, मतलब जैसे धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, रात होने लगती है। कोल्ड ग्रास एक्स अवर फीट, तो जो ठंडी घास है वो भी हमें चुभने लग जाती है। ट्राई ट्रीज क्रीप क्लोज, और जो पेड़ है वो हमें पास आते हुए दिखते हैं। पेड़ क्यों पास आ रहे हैं? क्योंकि रोशनी के वक्त तो पेड़ हमें उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे दिखाई देंगे, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होगा ऐसा लगता है कि वो पेड़ जो है हमारे ऊपर ही आ रहे हैं, और पूरी तरह अंधेरा हो जाएगा तो दिखना बंद हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि पेड़ बिल्कुल हमारे ऊपर ही आ गए। तो गेम्स ओवर, उस वक्त गेम पूरा हो जाता है, हम गेम खत्म कर देते हैं और रात जो है वो जीत जाती है, मतलब हम अपने घर चले जाते हैं। तो दिस पोएम इज रिटन बाय जॉर्ज हर्ड। Next is let us discuss. Read the given lines from the poem. Write the meaning of the lines by identifying the words or expression in them. Means इन्होंने हमें यहाँ पर एक दे रखा है। इसमें क्या है, एक टेबल में यहाँ पर कुछ हमें इन्होंने लाइंस दे रखी है पोइम से, हमें इनका मतलब जो है यहाँ पर लिखना है। तो चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ और कंप्लीट करते हैं इस पूरे एक्सरसाइज। तो रीड द गिवन लाइंस, वी हैव ऑलरेडी डन दिस, मतलब हम इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, तो आइए इसका आंसर ढूंढते हैं। नेक्स्ट टू द क्रीक का मतलब हो गया बिसाइड अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर लाइक अ स्मॉल स्ट्रीम। तो नेक्स्ट टू द क्रीक का मतलब हो गया किसी भी पास बहती हुई छोटी सी नदी के पास में। आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, इसका मतलब ये हो गया कि बच्चे जो हैं वो इतना तेज भाग रहे हैं कि वो अपनी ब्रेथ जो है, दे आर आउट ऑफ देयर ब्रेथ। वेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, द स्काई is turning from blue color to black color, means it is getting dark and night is coming, रात होने वाली है ना। trees creep close, इस लाइन का बार बार जिक्र हो रहा है। तो it is evening and as it gets darker the trees seem closer because the light is fading, जैसा मैंने आपको बताया कि क्योंकि रोशनी कम हो रही है तो ऐसा लगता है कि वो जो है हमारे पास ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेज नंबर 117 पे। सेकंड इज रीड द पोएम, कंप्लीट द फॉलोइंग बेस्ड ऑन द पोएम। The children play dash in the neighbor's dash. They run so dash that they run out of breath. So this actually from your this paragraph is actually from your poem. तो हमने poem को अभी पढ़ा है, तो आइए इसको fill up करते हैं। तो the children play ball in the evening in the neighbor's field. तो ये हमने पढ़ लिया। They run so fast that they run out of breath. They continue to play till the evening when the blue sky turns black and the trees are not clearly visible. They can feel their feet aching now that it is cold. Finally, they stop playing and go home as it is night. तो ये fill in the blank था, complete कर लिया। Next is let us think and reflect. Read the given lines and answer the question that follow. We run so fast I can't even catch my breath. तो ये इन्होंने एक दे रखा है। तो complete the sentence given below with the correct option. The speaker needs to catch her breath because उसको वापस सांस क्यों लेनी है, क्यों लेनी होती है सांस। एवरीवन डिसाइड्स टू वॉक, हर कोई चलने के लिए तैयार हो जाता है। ऑल द फ्रेंड्स विश टू गो होम, क्योंकि उनको घर जाना है। बिकॉज दे आर रनिंग फास्ट रिजल्ट्स इन बीइंग ब्रेथलेस, क्योंकि वो इतना तेज भागे हैं कि उनके शरीर में अब ऑक्सीजन की कमी हो गई है। दे आर ब्रेथलेस। दे नीड टू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, क्योंकि उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, योगा करना है। सो द करेक्ट आंसर इज बिकॉज रनिंग फास्ट रिजल्ट्स इन बीइंग ब्रेथलेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज द स्पीकर अलोन, व्हाई डू यू से, जो स्पीकर है वो अकेला है या नहीं है। तो नो, द स्पीकर इजंट अलोन, वो अकेला नहीं है, बिकॉज दे मेंशन वी रन सो फास्ट, हम भाग रहे हैं ना, तो दैट मीन्स कि वहां पर और भी कुछ बच्चे होंगे। नेक्स्ट इज, व्हाट डज द पैटर्न इन द लाइन्स टेल अस, पैटर्न क्या बता रहा है हमें। द पैटर्न विद ईच वर्ड ऑन a separate line makes it feel like the speaker is grasping for air, showing they are very tired from running। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है एक्चुअली, जब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था यहाँ पे, ये तो इस यहाँ पे हर एक वर्ड को अलग अलग क्यों लिखा है, वी रन सो फास्ट, आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ। तो ये आपको दिखाने का तरीका है कि कितना मुश्किल था उस वक्त सांस लेना, और उनको सांस लेने में जो है प्रॉब्लम हो रही थी। तो वही मतलब है यहाँ पर सेपरेट लाइन का, कि वहां पर सच में उनकी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। फिर एक और है, व्हेन ब्लू डार्क टर्न्स टू ब्लैक, कोल्ड ग्रास एक्स आवर फीट, ट्रीज क्रीप क्लोज, गेम्स ओवर, नाइट विंस। गिव वन रीजन व्हाई द ग्रास इज कोल्ड, क्यों ठंडी हो गई थी घास, क्योंकि इवनिंग हो चुकी थी और टेम्परेचर जो है कम हो जाएगा, अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा, सूरज नहीं है, टेम्परेचर कम होगा तो ग्रास जो है वो ठंडी होगी। सेकेंड है, कंप्लीट द सेंटेंस सुटेबली, द चिल्ड्रंस फीट आर एकिंग बिकॉज, उनके पैर क्यों दुख रहे थे, बिकॉज द ग्रास इज कोल्ड एंड दे हैव बीन रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि घास जो है वो हल्की सी ठंडी हो गई थी और वो बहुत देर से, काफी देर से वो जो है भाग रहे थे, इसलिए वो थक भी गए। वाई डज नाइट विन, नाइट विन बिकॉज द टाइम फॉर प्ले हैज एंडेड, चिल्ड्रन आर टायर्ड, टाइम टू प्ले एट होम बिगिंस, नाइट फॉलोज डे। तो नाइट क्यों जीती थी, तो नाइट इसलिए जीती थी क्योंकि खेलने का टाइम खत्म हो चुका था। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने हमें एक और जो है टेबल दिया हुआ है। क्वेश्चन है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन इन द टेबल एंड सी पोइम हैज डन व्हाट पोइट हैज डन इन द पोइम। आई कांट इवन कैच माई ब्रेथ, तो ये है लाइंस पोइम की। तो पोइट ने क्या किया, दिस टेल्स अस दैट चिल्ड्रन आर रियली आउट ऑफ ब्रेथ, द पैटर्न इज यूज्ड टू हाईलाइट देम बीइंग आउट ऑफ ब्रेथ। और इसकी अदर एग्जांपल क्या है, द लीव्स आर फॉलिंग फॉलिंग फॉलिंग, ऐसे ही इन्होंने एग्जांपल दिए। नाइट विंग्स, द पोइट हैज यूज्ड क्वालिटीज फॉर inanimate things, like here night has been shown as winning, this is called personification। और इसका क्या दे रखा है इन्होंने, द सन प्लेड हाइड एंड सीक विद द क्लाउड्स, बादल जो है, सन जो है वो बादलों के साथ छुपन छुपाई खेल रहा है। अब वो क्या चाहते हैं, दे वांट के ट्राई टू राइट सम एग्जांपल्स ऑफ योर ओन फॉर बोथ, मतलब यहाँ पर भी आपको एक एग्जांपल देनी है और यहाँ पर भी आपको एक एग्जांपल देनी है, और यूज योर इमेजिनेशन व्हेन क्रिएटिंग दीज एग्जांपल्स। तो आइए, मैंने आपके लिए ऐसी दो एग्जांपल्स ढूंढी है। पहला हो सकता है, ये तो सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, हमें सिर्फ एग्जांपल देनी थे। तो यहाँ पर आएगा, द रेन स्टार्टेड ड्रिप ड्रिप ड्रिप, तो ये एक एग्जांपल होगी, ठीक है। और पर्सोनिफिकेशन की हमें दूसरी देनी है, तो आप बोल सकते हो जैसे, द विंड विस्पर्ड सीक्रेट्स थ्रू द ट्रीज। पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, जब कोई नॉन लिविंग थिंग ऐसे शो की जाए जैसे कि वो लिविंग थिंग्स की तरह काम कर रही है। अब जैसे विंड जो है वो ट्रीज के कानों में सीक्रेट क्या बोलेगी, नहीं बोल सकते ना, विंड के पास मुंह थोड़ी है कुछ बोलने के लिए। लेकिन हमने उसको ऐसे दिखा रखा है, ऐसे लिख रखा है कि जैसे जो हवा है वो बह रही है और वो पेड़ों के कानों में कुछ कह रही है। तो पेड़ों के, ना तो पेड़ों के कान हैं और ना ही विंड का मुंह है, पर दिस इज कॉल्ड personification। We'll move to the next question. The poet has talked about a creek in the poem। ये पेज नंबर 119 पे है। You now know that creek is a water body। Complete the word web given below by writing which other water bodies you can think of। Discuss with your teacher। तो हमें पता है कि अब जो है क्रीक जो है वो एक वाटर बॉडी है, स्मॉल स्ट्रीम, राइट। अब यहाँ पर वाटर बॉडीज और कौन कौन सी हो सकती है वो आपको यहाँ पर लिख के देनी है। तो वो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, सी हो गया, ओशियन हो गया ना, हजारों ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनको हम दे सकते हैं। तो दिस कैन बी द सोल्यूशन, रिवर, पॉन्ड, सी, लेक, ओशियन एंड बे। बे क्या होता है, खाड़ी। जैसे हमने इंडिया का जो मैप देखा है साउथ की तरफ, तो हमने देखा है कि यहाँ पे जो है बे ऑफ बंगाल है, आई एम श्योर आपने एसएसटी में पढ़ा होगा इसको, दिस इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल। तो ये खाड़ी है, तो उसको बे बे बोलते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं।
लिसन टू द रिडल्स एंड राइट विच स्पोर्ट इज बीइंग रेफर्ड टू इन द टेबल। यहाँ पर आपको लिखना है कौन सा स्पोर्ट है, ठीक है। तो हम पहले रिडल्स की तरफ चलते हैं। पहली रिडल्स है रन एंड पास किक अ ब्लैक एंड व्हाइट बॉल। तो ब्लैक और व्हाइट बॉल है, उसको किक कर रहे हैं। किक कहाँ करते हैं भाई? किक करते हैं फुटबॉल में, तो फुटबॉल को किक मारो। रिडल टू, होल्ड योर ब्रेथ, से हुतुतु टिल यू टच वन और टू। हुतुतु किसमें बोलते हैं भाइयों? हुतुतु बोलते हैं कबड्डी में, कबड्डी में। नेक्स्ट क्या है रिडल? इन द वाटर होल्ड योर ब्रेथ, द वाटर इज वेरी कूल, आर्म्स टर्न लेग्स किक इन द ब्लू पूल। तो ब्लू पूल में हम हाथ फेंकते हैं, लेग से किक मारते हैं। बताओ हम क्या कर रहे हैं? हम स्विमिंग कर रहे हैं। और रिडल फोर क्या है? ब्रीद इन ब्रीद आउट, प्रैक्टिस एवरी डे जस्ट राइट, यू विल बी हेल्दी एंड फिट, गेट एनर्जी, ग्रो इन माइट। तो यहाँ पर हो रहा है योगा, जो हमसे बिल्कुल होगा। ओके, सो लेट अस स्पीक पेज नंबर 121 पे, इनेक्ट द रोल्स ऑफ पेरेंट एंड चाइल्ड। ये बहुत कम इनके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, तो चलो मैं आपको ये भी करवा रहा हूँ। सिचुएशन वन क्या है? कमिंग होम लेट आफ्टर प्ले। तो पेरेंट जो है वो अपसेट है, चाइल्ड जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो यहाँ पर आपको इनेक्ट करना है, मतलब ये एक तरीके से रोल प्ले हो गया। तो पेरेंट क्या बोलेगा? वेयर हैव यू बीन, इट्स सो लेट, यू शुड हैव कम होम अर्लियर। पेरेंट्स ऐसे गुस्से में बोलेगा, तो बोलेंगे। तो चाइल्ड क्या बोलेगा? आई एम रियली सॉरी मॉम डैड, या तो मॉम होंगे या डैड होंगे। आई वॉज हैविंग सो मच फन प्लेइंग एंड आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ टाइम। मैं भूल गया कि टाइम क्या हुआ था। वी वर प्लेइंग फुटबॉल एंड वी जस्ट कुडंट स्टॉप, और हमें पता ही नहीं चला कि इतना टाइम कैसे हो गया, मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। आई प्ले सॉरी, आई कम होम ऑन टाइम टुमारो प्रॉमिस। तो ये एक सिचुएशन हो गई फर्स्ट। ओके, ये लेटर स्पीक में थी। सेकंड सिचुएशन क्या है? शेयरिंग द डिटेल्स ऑफ द गेम्स यू प्लेड। आपने कौन सा गेम खेला, उसकी शेयरिंग करनी है डिटेल्स की। चाइल्ड इज एक्साइटेड, पेरेंट्स आस्किंग डिटेल विद इंटरेस्ट। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे? चाइल्ड बोलेगा, गेस व्हाट मॉम डैड, टुडे वी प्लेड क्रिकेट, आई हिट अ सिक्स। तो पेरेंट बोलेगा, दैट्स ऑसम, व्हाट एल्स डिड यू प्ले? इसके अलावा और क्या खेला? हाउ मेनी पीपल वर देयर? चाइल्ड, वी प्लेड सम फुटबॉल टू एंड देन वी प्लेड हाइड एंड सीक विद एवरीवन, इट वाज सो मच फन एंड आई वाज बेस्ट एट हाइडिंग। मुझको कोई ढूंढ नहीं पा रहा था। सिचुएशन थर्ड, ब्रिंग अ न्यू फ्रेंड होम आफ्टर प्ले टाइम। आप अपने किसी नए दोस्त को घर पे लाए हो खेलने के बाद। तो चाइल्ड जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है और पेरेंट जो है वो वेलकम कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में डायलॉग डिलीवरीज कैसी होंगी? चाइल्ड, मॉम डैड, दिस इज माई न्यू फ्रेंड रवि, ही इज रियली गुड एट क्रिकेट। ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है। पेरेंट्स, हेलो रवि, इट्स नाइस टू मीट यू, आई एम सो ग्लैड यू कुड जॉइन अस, लेट्स हैव सम स्नैक्स टुगेदर, आई होप यू हैड फन प्लेइंग टुडे। तो इस तरीके से इस थर्ड सिचुएशन में आप ये डायलॉग डिलीवरीज कर सकते हो, रोल प्ले कर सकते हो। उसके बाद है राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर प्ले टाइम यूजिंग द क्लूज गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ क्लूज आपको दिए हुए। व्हाट टाइम डू आई गो टू प्ले, कितने बजे खेलने जाता हूँ, किसके साथ खेलता हूँ, क्या गेम खेलता हूँ, फेवरेट गेम कौन सा है, खेल कर हमें क्या मिलता है, और फिनिश कब होता है गेम, घर कब जाता हूँ। और इसके अलावा आपने अपने पैराग्राफ को एक टाइटल भी देना है। तो आइए वो पैराग्राफ क्या हो सकता है लिखते हैं। टाइटल मैंने जो दिया है, माई प्ले टाइम एडवेंचर। तो ये मेरा टाइटल है। तो आई गो आउट प्ले अराउंड 4:30 p.m. राइट आफ्टर द स्कूल, आई प्ले विद माई फ्रेंड्स फ्रॉम द नेबरहुड एंड वी हैव अ ब्लास्ट। ब्लास्ट मतलब पटाखे नहीं फोड़ रहे, मतलब बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इंजॉय किया हमने। We usually play cricket or football, but my favorite game is definitely cricket. I love batting, जो हर किसी को पसंद होती है, अनलेस आपका नाम बुमराह हो। बुमराह को बैटिंग से ज़्यादा बॉलिंग में मजा आता होगा। I love batting and trying to score as many runs as possible. Playing together help us learn teamwork. क्या सीखते हैं हम? टीम वर्क सीखते हैं, और हम बहुत ज़्यादा हंसते खेलते मस्ती करते हैं। We finish playing with the sky starts to turn dark. अब ये जो है मैंने पॉइंट से उठाया है, ताकि थोड़ा सा पॉइंट का भी लगना चाहिए ना, कुछ पॉइंट से सीखा हमने। तो वी फिनिश प्लेइंग when the sky starts turn dark and by then it's around 6:30 p.m. We head home tired but happy after a fun time। तो ये पैराग्राफ आप लिख सकते हैं। देन लेट अस एक्सप्लोर है पेज नंबर 121 पे। देयर आर मैनी इंडिजीनियस गेम्स इन इंडिया, खो खो इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिजीनियस गेम। इंडिजीनियस मतलब जो भारत में बहुत पहले से खेलते आ रहे हैं, मतलब जैसे
अभी ये क्रिकेट हो गया, क्रिकेट जो है इंग्लैंड का गेम है पर हम उसको खेल रहे हैं, तो दैट इज नॉट इंडिजिनियस गेम। इंडिजिनियस बोलते हैं कंचे, पतंग उड़ाना, इस तरह के गेम। इंडिजिनियस गेम्स आर नेटिव टू अ रीजन। फाइंड आउट सम नेटिव गेम्स ऑफ योर स्टेट एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड लर्न द रूल्स ऑफ सच गेम। तो मैंने यहाँ कुछ लिखे हैं। सबसे पहले जैसे है खो खो। खो खो जो है वो महाराष्ट्र का अपना नेटिव गेम है। कबड्डी तमिलनाडु का गेम है। लगोरी लागोरी लगोरी इट इज फ्रॉम कर्नाटका। पिट्टू पिट्टू जो है बहुत सारे रीजन्स में खेला जाता है। और गिल्ली डंडा तो है ही पंजाबियों का गेम। फॉर एग्जाम्पल कबड्डी इज ए पॉपुलर गेम वेयर टू टीम्स टैग अप। कबड्डी के रूल्स क्या हैं? दो टीमें होती है, एक इस पार में एक उस पार, और फिर बीच में एक लकीर खींच दी जाती है, फिर बोलते हैं तो हु टू 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 कबड्डी कबड्डी कबड्डी। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने ये लिखा है। तो लो जी, आपका चैप्टर द विनर कंप्लीट हो गया। और मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने इतनी देर मुझे सुना और समझा। आई होप चैप्टर आपको समझ में आया हो। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने, और हाँ जब भी कोई प्रॉब्लम हो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, हैव एन ऑस्ट्रिच डे।